जल्दी से सभी बच्चे जुड़ जाइए, फिर करते हैं आज की क्लास को स्टार्ट। आज की जो क्लास है इसमें हम पढ़ेंगे प्रीपोजिशंस के बारे में। ठीक है, इससे पहले हमने बहुत सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जा सकते हैं। वहां पर आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी 30 डेज इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के नाम से। ओके, चलिए तो वहां से जाकर आप बाकी की जो वीडियोस हैं, अगर आपको बेसिक चीजें नहीं आती हैं तो उनको आप देख सकते हैं। ठीक है, अब तक हमने टेंसेस को, मॉडल्स को और पार्ट्स ऑफ स्पीच को, बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो हमने कवर कर लिए हैं, जो कि आपके बेस को मजबूत करते हैं। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं प्रीपोजिशंस के बारे में। ठीक है, अब ये प्रीपोजिशंस है क्या, ये किस चीज के बारे में हमें बताती है ना, कौन सी ऐसी चीज है जो भी इनके अंदर हम पढ़ते हैं। देखो यहां पर सबसे पहले आपको एक बात याद रखनी है। अब वो बात क्या है कि ये जो प्रीपोजिशंस हैं, ठीक है, ये जो प्रीपोजिशंस हैं इनके बाद इनका ऑब्जेक्ट आता है। क्या आता है? प्रीपोजिशंस के बाद इनका ऑब्जेक्ट आता है। अब ये जो ऑब्जेक्ट है ये क्या है? या तो ये नाउन के अंदर आएगा या ये प्रोनाउन आप बोलोगे इसको। ठीक है, या तो ये नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। अब बच्चों को ये नहीं पता कि नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है ना। नाउन मतलब नाम, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, जाति, किसी का भी नाम नाउन कहलाता है। और प्रोनाउन आपका होता है जैसे कि आपने देखा है ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, इनका ही ऑब्जेक्टिव केस आपको यहां पर पीछे देखने को मिलेगा। ठीक है, अब यहां पर हम बात करेंगे कि भैया ये जो नाउन प्रोनाउन हम देख रहे हैं, ठीक है, इनका एक्चुअल में मीनिंग है क्या। ठीक है, इनका एक्चुअल में मीनिंग है क्या। देखो यहां पर, ठीक है, यहां पर एक ये मान लो मैंने एक क्यूब ले लिया एक तरह से। ठीक है, ये एक तरह से एक क्यूब यहां पे ले लिया है, ये दिख रहा है ना सभी को। ठीक है, अब यहां पर हम क्या करते हैं, ये जो आपका प्रीपोजिशन है ना, ये किसी चीज की पोजीशन के बारे में बात करेगा कि वो कहां पे है, कैसे है। ठीक है, मान लो वो चीज जैसे क्यूब है, वो चीज यहां पर ऊपर हो सकती है, इसके साइड में हो सकती है, इसके नीचे हो सकती है, इसके पीछे हो सकती है। ठीक है, तो कोई चीज देखो जैसे हाथ है, कोई चीज इसके आगे हो सकती है, पीछे हो सकती है, नीचे हो सकती है, ऊपर हो सकती है। ठीक है, तो ये क्या है, ये अलग अलग पोजीशन है किसकी, किसी व्यक्ति की या किसी वस्तु की। ठीक है, क्योंकि इसके बाद इसके नाउन या प्रोनाउन आते हैं। तो ये प्रीपोजिशन के बाद जो ये चीजें आती है ना, ये ज्यादातर क्या करती हैं, एक तो देखो ये किसी की पोजीशन बताएगा, दूसरा सेंटेंस में जैसे कोई और दूसरे शब्द हैं तो उन शब्दों का रिलेशन ये जो है दूसरे शब्द से जोड़ता है। यानी कि दो सेंटेंसेस, मतलब एक सेंटेंस में एक शब्द का रिलेशन दूसरे शब्द से जोड़ता है। जैसे हम बोलते हैं ही, जैसे आपने देखा होगा ही गोज टू मार्केट। ठीक है, आपने ये सेंटेंस देखा होगा, या ही गोज टू स्कूल। तो यहां पर ये जो व्यक्ति है ही, इसका रिलेशन इसने इस मार्केट से जोड़ दिया इस टू के द्वारा। ये टू क्या है, ये टू आपकी प्रीपोजिशन है। ठीक है, हमें इस टू से पता चला कि ये व्यक्ति मार्केट की तरफ जा रहा है ना। वरना हम ऐसे भी तो बोल सकते थे कि ये मार्केट आ रही है भैया इसकी तरफ, ऐसा भी तो बोल सकते थे, या ये मार्केट जा रही है इसकी तरफ, या कोई और उल्टा सीधा मीनिंग निकाल सकते थे। हमने सीधा एक्यूरेट मीनिंग कैसे निकाल दिया। ठीक है, एक और देखो, एक एग्जांपल और देखो। ठीक है, एक और देखो, जैसे मैंने बोला ही इज कमिंग। ठीक है, ही इज कमिंग टूवर्ड्स अस। ठीक है, अब यहां पे जो टूवर्ड्स है ये क्या है, ये प्रीपोजिशन एक तरह से। ठीक है, मतलब ये क्या बता रही है, ये बता रही है कि वो हमारी तरफ क्या कर रहा है, आ रहा है। तो हमने ये कैसे पता चला कि वो हमारी तरफ आ रहा है, ये डायरेक्शन हमें कैसे पता चली कि वो हमारी तरफ ही आ रहा है ना। तो ये हमें पता चला टूवर्ड्स से। किससे? टूवर्ड्स से, क्योंकि इसी का मतलब होता है की और। ठीक है, और इसके बाद ये जो अस आया है ये इसका ऑब्जेक्ट है, ये इसके बारे में बता रही है। ठीक है, ये इस तरह से आप प्रीपोजिशंस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसके नाम में भी छुपा हुआ है प्री प्लस में पोजीशन। ठीक है, तो ये किसी की पोजीशन के बारे में बात करती है, जितनी भी प्रीपोजिशंस आपकी होती हैं। अब आप इनको अलग अलग तरह से अलग अलग सेंटेंसेस में यूज कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि भाई इनका एक ही मीनिंग होता है, हर जगह ज्यादातर इनके अलग अलग मीनिंग आपको देखने को मिलेंगे, एक ही शब्द के अलग अलग मीनिंग। जैसे देखो यहाँ पे एट है ना, अब एट के देखो हमने कितने मीनिंग निकाले हैं, यहाँ पे 3 और 3 6 7, 7 मीनिंग हमने एट के द्वारा निकाले। कहीं पर इसका मतलब के पास है, कहीं पर है, कहीं पर तक है, कहीं पे गति बता रहा है, कहीं पे टाइम बता रहा है, कहीं पे कुछ बता रहा है, कहीं पे कुछ बता रहा है।
तो ये आपके सेंटेंस के अकॉर्डिंग अलग अलग मीनिंग निकाल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई इस प्रीपोजिशन का पक्का यही मीनिंग है, कुछ ऐसी भी है जिनका पक्का मीनिंग है, लेकिन कुछ ऐसी हैं जिनके हर जगह, जैसे बाय को देखो, हर जगह अलग अलग मीनिंग भी आपके होते हैं, ठीक है। अब जैसे इसमें से बिटवीन हो गया, अमंग हो गया, अबाउट हो गया, ये कुछ ऐसी हैं जिनके फिक्स है कि भाई बिटवीन का इस्तेमाल कई दो ही चीजों के बीच में, जब हम बात करेंगे दो ही चीजों के बीच की किसी वस्तु के बारे में बताएंगे, व्यक्ति के बारे में बताएंगे, उनके बारे में बताता है, ठीक है। चलिए, तो वीडियो को सभी बच्चे लाइक जरूर कर देंगे और आज की क्लास को करते हैं शुरू, ठीक है। यहां पर कुछ प्रीपोजिशंस मैंने लिख रखे हैं, इनका चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आपको जो टेलीग्राम का ग्रुप है उसमें तो ये सारी पीडीएफ मिलने वाली है, ठीक है। चलिए, अब हम करते हैं अपनी क्लास को स्टार्ट, ठीक है। अब यहां पर एक चीज और है कि इनका ना हिंदी मीनिंग सिर्फ आपको याद करना है। जैसे बिफोर का मतलब होता है के सामने, इन फ्रंट ऑफ का मतलब भी होता है के सामने, अपोजिट का मतलब होता है आमने सामने या उल्टा, बिहाइंड का मतलब होता है किसी के पीछे, एक्सेप्ट का मतलब होता है को छोड़कर, ठीक है। तो इसी तरह से यहां पर बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं, तो इनको आपको याद कर लेना है, ठीक है। चलो अब बढ़ते हैं आगे और सबसे पहले स्टार्ट करेंगे किससे? सबसे पहले स्टार्ट करेंगे अबाउट से। अब देखो यहाँ पे प्रीपोजिशन के साथ साथ और भी शब्दों को मैं मिक्स करूंगा, ठीक है, क्योंकि प्रीपोजिशन से ही बात नहीं बनेगी, और भी चीजें हमें याद करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे मिक्स वर्ड्स होंगे आपके, बीच बीच में कंजक्शन भी मैंने ऐड कर दिए है ताकि उनकी अलग से क्लास ना लगानी पड़े और आपको इसी क्लास में वो चीजें भी आपकी क्लियर हो जाए, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे अबाउट से। किससे? अबाउट से। अबाउट का मतलब होता है किसी के बारे में बताते हैं जब, या फिर इसका दूसरा मीनिंग होता है लगभग। क्या होता है? लगभग, है ना। देखो सबसे पहला एग्जांपल है हु इज दिस ऑल अबाउट, ठीक है। तो मतलब यह सब किसके बारे में है, ठीक है, यह सब किसके बारे में है। ओके, चलो आगे देखते हैं। व्हाट आर यू पीपल टॉकिंग अबाउट, मतलब किसी, जैसे बहुत सारे लोग वहां पे खड़े हुए हैं, आप उनसे बोल रहे हैं कि भाई तुम किसके बारे में बात कर रहे हो, ठीक है, तुम किसके बारे में बात कर रहे हो। तो ये जो बारे में है ना, के बारे में, ये मीनिंग आपका किससे निकला है? अबाउट से निकला है। किससे निकला है? अबाउट से निकला है, ठीक है। चलो आगे हम बनाते हैं। राहुल लगभग 5 फीट लंबा है। अब देखो यहां पे मीनिंग किसका आया है? लगभग का। तो इसको बनाने के लिए भी हमें अबाउट का लिखना पड़ेगा। देखो इसका मतलब ये है वो लगभग 5 फीट लंबा है, मतलब हम पक्का नहीं पता है, हम एक अप्रोक्स में ले रहे हैं, लगभग वो इतना होगा, हमें ऐसा लगता है, ऐसा मीनिंग यहां पे इनका निकलेगा, ठीक है, ऐसा सेंस यहां पे आपका निकल रहा है। ओके, चलो बताओ आगे ये कैसे बनेगा। राहुल लगभग 5 फीट लंबा है, लंबे के लिए टॉल का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो राहुल के लिए सबसे पहले लिख दोगे राहुल, ठीक है, राहुल लिख दिया। उसके बाद देखो प्रेजेंट का सेंटेंस है तो इजमार आएगा, राहुल इज, ठीक है। अब यहां पे मैं बोलूंगा 5 फीट टॉल, ठीक है, राहुल इज 5 फीट टॉल। लेकिन अब यदि हमें ये अप्रोक्स लगभग का सेंस निकालना है तो यहां पे हमें लगाना पड़ेगा अबाउट। क्या लगाना पड़ेगा? अबाउट लगाना पड़ेगा। तो राहुल इज अबाउट 5 फीट टॉल, राहुल लगभग 5 फीट लंबा है, ठीक है। इस तरह से आप जो है यहां पर सेंटेंस को बनाओगे। वेरी गुड मंजर। चलो आगे देखें। नेक्स्ट है मुझे इसके बारे में जानना है। अब किसी चीज के, आपने कोई चीज देखी, आप बोले भाई मुझे भी जानना है इसके बारे में, मुझे भी बताओ इसके बारे में, तो कैसे बोलोगे? मुझे इसके बारे में जानना है। अब आपको कुछ चीज जाननी है, आप अपनी इच्छा जाहिर कर रहे हैं, ठीक है, तो इसके लिए आप वांट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपसे बनता है तो ठीक है, नहीं मैं बनवाता हूं, ठीक है। तो मुझे के लिए सबसे पहले लिखेंगे आई, फिर हम लिखते हैं वांट, आई वॉन्ट टू नो, मैं इसके बारे में जानना चाहता हूं, ठीक है। आई वॉन्ट टू नो किसके बारे में? अबाउट, अबाउट। अब यहां पे कोई चीज लिखी हुई है, ठीक है, वरना हम अबाउट के साथ इट लिख देंगे, ठीक है। तो आई वॉन्ट टू नो अबाउट इट, मैं इसके बारे में जानना चाहता हूं। तो आई वॉन्ट टू नो मतलब इसका मतलब है मैं जानना चाहता हूं किसके बारे में? अबाउट इट, इसके बारे में, ठीक है। इस तरह से आपका यहां पे जो ट्रांसलेशन है वो होगा। आगे बढ़े, चलिए। नेक्स्ट है तुम किस बारे में बात कर रहे हो। अब आप किसी से बोल रहे हैं, देखो इंटरोगेटिव, आप किसी से सवाल कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि भाई तुम किस बारे में बोल रहे हो, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आया। आप बोलते हैं ना जैसे कि सर आपने जो समझाया मुझे तो समझ में नहीं आया, किसके बारे में आपने समझाया, ठीक है। तो जो आप किसी चीज के बारे में बोलते हैं कि भाई तुम किसके बारे में बोल रहे हो, सेंटेंस देखो कौन सा है, कॉन्टिन्यूअस टेंस की तरह हम इसको बनाएंगे, ठीक है। तो इसको बनाने के लिए हमें इजमार की जरूरत पड़ेगी प्लस में, प्लस में यहां पर इंटरोगेटिव सेंटेंस का जो है
मीनिंग निकल रहा है तो इंटरोगेटिव वर्ड्स का भी इस्तेमाल हमें करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए बनाओ, इसको कैसे बनाओगे। तुम किस बारे में बात कर रहे हो, ठीक है, तो आप बताओ कैसे बनाओगे इसको। इज एम आर का इस्तेमाल करना है, ठीक है, अबाउट का इस्तेमाल करना है, व्हाट का इस्तेमाल करना है, और बात के लिए टॉक का इस्तेमाल करना है। इज एम आर लगाया है तो टॉक में लगाओगे आईएनजी, क्या लगाओगे, आईएनजी लगाओगे, ठीक है। चलिए बताओ जल्दी से, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट। वेरी गुड, बंटी ने बना दिया भाई, है ना। उसके बाद है, और तो कोई बना ही नहीं रहा, हाँ शर्मा ने बना दिया, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट। वेरी गुड, तो तुम किस बारे में बात कर रहे हो, सबसे पहले डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड, ठीक है। उसके बाद आपकी हेल्पिंग वर्ब आएगी आर। आर क्यों आया, क्योंकि सब्जेक्ट है हमारा तुम, तो व्हाट आर यू, ठीक है, तो यू हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। उसके बाद वर्ब है बात करना। अब इज एम आर आया है तो वर्ब में लगानी पड़ेगी आईएनजी, क्या लगानी पड़ेगी, आईएनजी। व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, उसके बाद आप क्या लिखोगे, अबाउट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आप लगा दोगे, ठीक है। तो तुम किसके बारे में बात कर रहे हो, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, इस तरह से आपका जो सेंटेंस है वो बन जाएगा। वेरी गुड, सानिया, हरिओम, मोहम्मद, आरू, ओमकार, कुलदीप, श्रीता, अंशिका। चलिए मंजर, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा अबव, ठीक है, अबव बोलते हैं, कुछ अबव बोलते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब होता है हम ऊपर की बात करते हैं, एक पॉइंट से ऊपर, एक लेवल से ऊपर, ठीक है। जैसे कि लव इज अबव ऑल, ठीक है, तो लिखा हुआ है कि प्रेम क्या है, सबसे ऊपर है। एक और देखो, नॉलेज इज अबव ऑल, तो ज्ञान क्या है, ज्ञान सबसे ऊपर है। तो ये जो अबव का मीनिंग है ना, उसका मतलब है ऊपर, ठीक है, किसी चीज से ऊपर है, ऐसा मीनिंग हमें निकालना है। देखो, आई वैल्यू माई पेरेंट्स अबव एवरीथिंग एल्स। एवरीथिंग एल्स का मतलब होता है बाकी सब चीज को छोड़ करके, ठीक है, बाकी सब चीज के ऊपर, ऐसे आप बोलोगे, ठीक है। तो मैं अपने पेरेंट्स को सबसे ऊपर महत्व देता हूं, सबसे ऊपर मानता हूं, ऐसे आपने इसका ट्रांसलेशन करना है। ओके, देखो, देयर इज ए मिरर अबव द वॉशरूम, ठीक है, तो आप बोल रहे हैं कि भैया वहां पे क्या है, एक मिरर है, एक शीशा है, अबव द वॉशरूम मतलब वॉशरूम के ऊपर, ठीक है। अब देखो, अबव आपकी क्या है, प्रीपोजिशन, मैंने बोला था प्रीपोजिशन के तुरंत बाद जो आएगा वो इसका ऑब्जेक्ट रहेगा, तो यहाँ पे ये इसका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इस तरह से आप समझोगे। देखो, हिज नेम इज अबव राहुल्स नेम ऑन द लिस्ट। आप कोई लिस्ट को देख रहे हैं, उस लिस्ट में आप बोल रहे हैं कि इसका जो नेम है वो कहां पे है, राहुल के नेम से ऊपर है, ठीक है। इसका लिस्ट में नेम कहां पे है, राहुल के नेम से ऊपर है। तो यहां पर जो ऊपर वाला सेंस आपका निकाला है, ये हमने निकाला है अबव के द्वारा, ठीक है। ये क्लास थोड़ी सी आपको ऐसा लग सकता है कि भाई थोड़ी बोरिंग आपको लग सकती है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। आप कितनी ही ग्रामर पढ़ लीजिए, जब तक आप प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इन चीजों को नहीं पढ़ोगे आप सेंटेंस नहीं बना पाओगे, ठीक है, क्योंकि लंबे लंबे बड़े बड़े सेंटेंसेज आप इन्हीं वर्ड्स का इस्तेमाल करके बनाते हैं। चलो, इसके बाद है हमारा अक्रॉस। अक्रॉस का मतलब होता है किसी चीज के पार। क्या मीनिंग होता है इसका, किसी चीज के पार। देखो, जैसे कि कैन यू स्विम अक्रॉस द रिवर। अब इधर मैंने पहले हिंदी में, इंग्लिश में लिखा है, फिर हिंदी में, ठीक है, क्योंकि धीरे धीरे आपको हिंदी को भी समझने की आदत डालनी है। अगर मान लो मैं यहां से मैं इनकी हिंदी को मिटा दूं, ठीक है, मान लो मैं यहां से इनकी हिंदी को मिटा दूं, तो क्या आप इनकी हिंदी बता सकते हैं कि इनकी हिंदी क्या होगी, बताओ, बता सकते हो। अगर यहां से इनकी हिंदी को मैं मिटा दूं तो क्या आप इनकी हिंदी बता सकते हैं, बोलो, इतना तो सीख लिया होगा अब तक, बता सकते हो, बताओ। अगर यहां से मैं इनको मिटा दूं तो बता सकते हो इनकी हिंदी क्या है, कैन यू स्विम अक्रॉस द रिवर, ठीक है। देखो, यहां पे हमने किसका इस्तेमाल किया है, कैन का, और कैन का मीनिंग हमने मॉडल वर्ब्स में पढ़ा था। वहां पर इसका मीनिंग क्या था कि कोई किसी काम को कर सकता है, किसी की एबिलिटी हमें दिखानी है। तो अब ये कैन आगे हुआ है, मतलब ये किस तरह का सेंटेंस है, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, किसी से कोई सवाल किया जा रहा है। कैन यू स्विम, स्विम का मतलब होता है तैरना, क्या होता है इसका मतलब, तैरना। अक्रॉस का मतलब अभी हमने बोला है किसी चीज के पार, ठीक है, तो कैन यू स्विम अक्रॉस द रिवर, ठीक है, तो क्या तुम इस रिवर को तैर सकते हो, पार कर सकते हो, ठीक है। इस तरह से इसका जो मीनिंग है वो आपका निकल के आएगा, ठीक है। आगे देखो, देयर इज अ रिवर अक्रॉस द विलेज, ठीक है, तो यहां पे ये जो देयर है ना, ये एक तरह से सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, इज आपकी हेल्पिंग वर्ब है। अ रिवर अक्रॉस द विलेज मतलब आप ऐसा बोलना चाहते हैं कि भाई वहां पे एक रिवर है, कहां पे, अक्रॉस द विलेज, ठीक है, विलेज के पार। इस तरह से आप जो है इसकी हिंदी बनाओगे। ओके, चलो, माई ऑफिस इज जस्ट अक्रॉस द रोड,
भाई मेरा जो ऑफिस है वो रोड के जस्ट पार है, रोड के जस्ट दूसरी तरफ है, ऐसा आप कहना चाहते हैं, ठीक है। तो देयर इज माई शॉप अक्रॉस द रोड, तो भैया मेरी शॉप जो है वो रोड के पार है, रोड के दूसरी तरफ है, ठीक है। इस तरह से आप जो है इनको, इनकी जो इंग्लिश है इनकी हिंदी बनाओगे, ठीक है। चलिए, ए रिवर फ्लोज अक्रॉस द हिल्स, हिल्स का मतलब होता है पहाड़ी, क्या होता है, पहाड़ी, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे, ए रिवर फ्लोज, रिवर फ्लोज का मतलब नदी है वो बहती है, क्या बोल रहे हो, नदी बहती है, कहां पे बहती है, पहाड़ियों के उस पार एक नदी बहती है, इस तरह से आप इसका ट्रांसलेशन करोगे, ओके। चलिए वेरी गुड, आगे बढ़े। देखो आपको साथ के साथ हिंदी और इंग्लिश दोनों जो है, दोनों का ट्रांसलेशन सीखना है, हिंदी से भी इंग्लिश में बनाना आना चाहिए, और अगर कोई चीज आपके सामने हिंदी में कोई लिख देता है तो उसको भी आपको, अगर कोई इंग्लिश में लिख देता है तो उसको हिंदी में ट्रांसलेट करना आना चाहिए, भाई इसका मीनिंग क्या है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा आफ्टर, आफ्टर का मतलब होता है बाद में या फिर किसी के पीछे पड़ना, आफ्टर के दो मीनिंग होते हैं, ठीक है। एक तो देखो जब पीछे पड़ने की बात करेंगे तो आफ्टर के बाद लगाते हैं रन, क्या लगाते हैं, रन लगाते हैं, ठीक है, आफ्टर रन। अब रन को ही हम चेंज करते हैं अपनी टेंस के हिसाब से। देखो मैंने लिखा है आफ्टर मैरिज ही बिकेम रिच, मतलब आफ्टर मैरिज का मतलब क्या है, हिंदी ट्रांसलेट कैसे करेंगे, मैरिज के बाद, शादी के बाद, मैरिज मतलब शादी, आफ्टर मतलब बाद, तो मैरिज के बाद ही बिकेम रिच, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, मतलब वो क्या बन गया, अमीर बन गया, रिच बन गया। तो शादी के बाद वो क्या बन गया, धनी बन गया, अमीर बन गया, ठीक है। एक और देखो, शी विल ईट, अब देखो विल आया है तो फ्यूचर का टेंस होगा, तो शी विल ईट मतलब वह खाएगी, किसको, इट, इसे, तो शी विल ईट इट, वो इसे खाएगी आफ्टर द लंच, लंच के बाद, तो वो इसको लंच के बाद खाएगी। इस तरह से आप इनकी जो हिंदी है वो ट्रांसलेट करोगे, ओके। चलो आगे बढ़े। देखो राहुल वाज रनिंग, अब देखो यहां तक तो हमें पता चला, मान लो भाई इन चीजों को हमने यहां से ढक दिया, ठीक है, कुछ टाइम के लिए। अगर हम ऐसा बोलेंगे खाली कि राहुल वाज रनिंग, तो यहां पर इसका मीनिंग है कि राहुल रन कर रहा था, रन करना मतलब दौड़ना, दौड़ रहा था। लेकिन जैसे ही हम इसको हटाएंगे और हमने देखा इसके बाद आफ्टर लगा हुआ है, तो अब इसका मतलब है कि राहुल किसी के पीछे भाग रहा था, किसी के पीछे दौड़ रहा था, और यहां पे लगा हुआ है यू, तो इस यू के पीछे भाग रहा था, तो राहुल वाज रनिंग आफ्टर यू, राहुल तुम्हारे पीछे क्या कर रहा था, दौड़ रहा था, ठीक है। इस तरह से आप जो है इसको ट्रांसलेट करोगे, ओके। चलो आगे देखते हैं, एक और लिखा हुआ है आगे, क्या लिखा हुआ है, द पुलिस आर, ठीक है, आफ्टर द थीफ। अब देखो पुलिस क्या कर रही है भैया, किसके पीछे है, आफ्टर लिखा हुआ है, आफ्टर, लेकिन इस बार ये नहीं लिखा हुआ कि दौड़ रही है, लेकिन ये बोला है कि पुलिस किसके पीछे है, चोर के पीछे है। यहां पर दौड़ने के बारे में बात की गई थी, इसलिए रन लिखा है। वाजवर के हिसाब से रन में हमने आईएनजी लगा के रनिंग कर दिया। मैंने आपको बताया था यहां पर जो रन होगा वो अकॉर्डिंग टू टेंस आपका चेंज होगा, अकॉर्डिंग टू हेल्पिंग वर्ब आपका चेंज होगा। तो जो पुलिस है वो चोर के पीछे पड़ी हुई है, चोर के पीछे है, इस तरह से यहां पे मीनिंग बताया गया है, ओके। चलो अब बाकी क्या हम बनाएंगे, लिखा हुआ है तुम्हारे पीछे कौन दौड़ रहा था, तुम्हारे पीछे कौन दौड़ रहा था, तो रन आफ्टर का ही आप इस्तेमाल करेंगे, करो जल्दी से, ठीक है। तो यहाँ पे रन को आपको पहले लगाना है, ठीक है, रन को आपको यहाँ पे पहले इस्तेमाल करना है, कभी पीछे लिख दो, ठीक है। तो रन को लगाओगे आगे, रन आफ्टर। बताओ तुम्हारे पीछे कौन दौड़ रहा था, सेंटेंस है पास्ट के कॉन्टिन्यूअस का, तो तुम्हारे के लिए लिखेंगे, ठीक है। अच्छा पहले एक चीज और देखो, यहाँ पे सवाल किया गया है, किसी से कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है, तो क्वेश्चन पूछने के लिए डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड आएगा सबसे पहले, तो बोलेंगे हु, डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड आ गया, फिर हेल्पिंग वर्ब पास्ट कॉन्टिन्यूअस है तो वाज वर्ड आएगी, तो वर्ड लिख देंगे हु वर, ठीक है, हु वर। अच्छा अगर एक व्यक्ति है तो वाज का इस्तेमाल करेंगे, एक से ज्यादा के बारे में अगर आप पूछ रहे हैं तो आप वर का इस्तेमाल कर सकते हैं। मान लो अभी हम यहाँ पे एक का इस्तेमाल करेंगे तो वाज हम लिख सकते हैं, अगर एक से ज्यादा व्यक्ति दौड़ रहे थे तो वर का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, दोनों में से कोई भी आप कर सकते हैं आपकी नीड के हिसाब से। तो तुम्हारे पीछे कौन दौड़ रहा था, हु वाज, फिर लिखोगे वर्ब, ठीक है, फिर क्या लिखोगे, वर्ब लिखोगे रनिंग, हु वाज रनिंग आफ्टर यू, तो तुम्हारे पीछे कौन दौड़ रहा था, हु वाज रनिंग आफ्टर यू। इस तरह से आपका जो सेंटेंस है उसका ट्रांसलेशन हो जाएगा। वेरी गुड। चलिए तो बच्चे ट्रांसलेट कर रहे हैं, हिना, मंजर, शल्मा, सानिया, वेतन, है ना, तो शल्मा न्यू है शायद, ठीक है, कुमारी, वेरी गुड, साक्षी, ठीक है। चलो हम राहुल के बाद वहां पहुंचे, आप कहीं पहुंचने की बात करें, मान लो कहीं मीटिंग में
किसी पार्टी में, किसी जगह पर, स्कूल में या कहीं पे भी, तो आप बोलेंगे भाई हम तो राहुल के बाद पहुंचे। हम कब पहुंचे? राहुल के बाद। तो सेंटेंस है पास्ट के इंडेफिनेट का, तो बोलोगे वी। अब देखो पहुंचने के लिए रीच का इस्तेमाल करेंगे, कभी गो का इस्तेमाल कर लो, ठीक है। तो रीच का इस्तेमाल करेंगे, वी रीच, उसमें लगा दोगे ईडी तो बन जाएगी सेकंड फॉर्म। पास्ट इंडेफिनेट में सेकंड फॉर्म लगती है। तो वी रीच्ड, कहां पहुंचे? वहां। वहां के लिए लिखोगे देयर, ठीक है। तो वी रीच्ड देयर आफ्टर राहुल, ठीक है। तो भैया वहां हम राहुल के बाद पहुंचे। वी रीच्ड देयर आफ्टर राहुल, वहां पे हम किसके बाद पहुंचे? राहुल के बाद पहुंचे, ठीक है। इस तरह से आप बनाओगे। आगे देखो, मैं मौत के बाद के जीवन में विश्वास नहीं करता, इसको करो ट्रांसलेट, थोड़ा सा बड़ा है ना। तो कैसे बोलोगे? मैं मौत के बाद के जीवन में विश्वास नहीं करता। बताइए जल्दी से कैसे बनाओगे सेंटेंस को। अब देखो जितने भी सेंटेंस हम बनाते हैं ना, चाहे कितना भी लंबा हो, घबराना नहीं है। बस पहले ये पहचानो ये टेंस कौन सा है। देखो आपने बोला है मैं मौत के बाद के जीवन में विश्वास नहीं करता, तो आप यहां पे क्या कहना चाहते हैं? आप कहना चाहते हैं सेंटेंस को कि आप किसी काम को करते हैं या नहीं करते हैं। भाई जैसे आप बोलते हैं कि मैं स्कूल जाता हूं, मतलब आप इस काम को करते हैं। तो ये भी ऐसे काम हो गया, भाई आप विश्वास करते हैं या नहीं करते हैं, तो बनेगा तो प्रेजेंट के इंडेफिनिट में ही, ठीक है। उसके बाद ये देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट पता चल गया। अगर मान लो कोई और टेंस होता, जैसे परफेक्ट होता, तो आपको प्रेजेंट परफेक्ट जो भी है उसका स्ट्रक्चर याद होना चाहिए। भाई इसमें हैज लगेगा, हेड लगेगा, जो भी लगेगा, ठीक है। उसके बाद इसमें जो शब्द लिखे हुए हैं हिंदी में, इनका इंग्लिश में मीनिंग क्या है ये आपको पता होना चाहिए। जैसे विश्वास करने को कहते हैं बिलीव करना, ठीक है, और मौत को कहते हैं डेथ, ठीक है। तो आप इसको कैसे बनाओगे? ऊपर से नेगेटिव भी है, तो अब इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे? देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, इतना तो मैंने बता दिया। अब जब प्रेजेंट इंडेफिनिट का है तो नेगेटिव सेंटेंस होते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में, उसको डू या डज के द्वारा बनाते हैं, ठीक है। तो मैं बोलूंगा आई डू नॉट बिलीव, ठीक है, आई डू नॉट बिलीव इन लाइफ, मैं लाइफ में विश्वास नहीं रखता। कब की लाइफ में नहीं रखते? आफ्टर डेथ, ठीक है। तो DEATH, ऐसे आप सेंटेंस को बनाओगे। आई डोंट बिलीव इन लाइफ आफ्टर डेथ, तो भैया मरने के बाद की लाइफ में विश्वास नहीं करता। ओके, चलिए वेरी गुड। तो भाई सभी बच्चों ने ट्रांसलेट कर दिया है, वेरी गुड। पायल, MD, हिना, इशरा, ये कौन है? बक गुरु। भाई नाम तो सही से रख लिया करो, है ना, ओरिजिनल नाम तो नहीं होगा ये, है ना। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो इस तरह से अब अबाउट का इस्तेमाल करेंगे। आगे जल्दी जल्दी बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा अगेंस्ट। अगेंस्ट का मतलब होता है किसी के खिलाफ की बात करेंगे या किसी के विरोध में जब हम होते हैं, जब उसकी बात करेंगे तो वहां पर हम अगेंस्ट का इस्तेमाल करते हैं। जैसा आप बोलते हैं भाई तू मेरे अगेंस्ट में जा रहा है ना, मतलब मेरे विरोध में चल रहा है, ठीक है। तो कैसे बोलेंगे? विदाउट अ लाइसेंस, ठीक है। तो विदाउट अ लाइसेंस ड्राइविंग कार इज अगेंस्ट द लॉ, ठीक है। तो भाई बिना लाइसेंस के, विदाउट अ लाइसेंस, देखो विदाउट का मतलब क्या होता है? के बिना। क्या मतलब होता है इसका? के बिना। तो बोलोगे लाइसेंस के बिना ड्राइविंग अ कार, ये ड्राइविंग एक तरह से किसकी तरह आया है? ये ड्राइविंग किसकी तरह आया है बताओ, ठीक है। ड्राइविंग अ कार इज अगेंस्ट द लॉ, तो भैया क्या है? जो है कार को ड्राइव करना लॉ के अगेंस्ट में है। विदाउट लाइसेंस के कार को ड्राइव करना मतलब कार को चलाना बिना लाइसेंस के कानूनी अपराध है, ठीक है। ऐसे आप बोलोगे। वी आर अगेंस्ट इट, मतलब हम इसके अगेंस्ट में है, ऐसा बोलना चाहते हैं, ठीक है। ही इज वर्किंग अगेंस्ट यू, मतलब ये जो व्यक्ति है ये काम कर रहा है हमारे अगेंस्ट में, हमारे विरोध में। इस तरह से आप इसका हिंदी में जो मीनिंग है वो निकालोगे। एक और देखो, ही ऑलवेज, अब देखो ऑलवेज आ गया, तो ऑलवेज कहां पे इस्तेमाल होता है? ज्यादातर प्रेजेंट के इंडेफिनिट में। वैसे तो आप इसको और भी जगहों पर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर आपको फ्रीक्वेंसी को बताने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में देखने को मिलेगा। अब स्पोकन इंग्लिश में इस्तेमाल करने के लिए तो हम पास्ट में भी कर सकते हैं, जैसे कि वो हमेशा स्कूल जाता था तो पास्ट में भी हो गया, लेकिन ज्यादातर आप इसको प्रेजेंट में बताते हैं, ठीक है। तो ही ऑलवेज स्टैंड्स, आगे देखो मैं कंफर्मेशन भी हो गई, वर्ब में SEIS लग गई, क्योंकि सब्जेक्ट जब ही होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, वर्ब में जो होती है SEIS लगती है, ठीक है। तो ही ऑलवेज स्टैंड्स अगेंस्ट मी, मतलब वो हमेशा मेरे विरोध में ही रहता है, हमेशा मेरे विरोध में ही खड़ा रहता है। ये वाला जो मीनिंग है आपको यहां पे निकल के आएगा। ओके चलो, ये कौन है भाई? सुब्बू रॉय बोल रहे हैं कि सर न्यू बैच कब से चालू कर रहे हैं? भाई अभी तो यही बैच खत्म नहीं हुआ, अभी तो स्टार्ट हुआ है 2 हफ्ते पहले ये वाला बैच, ठीक है। पहले ये खत्म होगा उसके बाद नहीं होगा, अब ये चल ही रहा है। आप इसके पहले की अभी ज्यादा वीडियोस नहीं हुए, 10-12 वीडियोस हुई है, ठीक है।
40-40 मिनट की, आप उनको देख सकते हैं। चलो नेक्स्ट है, मैं तुम्हारे विरोध में नहीं हूं। क्या बोल रहे हो कि भाई मैं तुम्हारे विरोध में नहीं हूं, इसको आप ट्रांसलेट करो, कैसे करोगे? 4-5 सेंटेंस पहले बना रखे हैं, इसको ट्रांसलेट करना बहुत आसान काम है, ठीक है? बताओ जल्दी कैसे बोलोगे, मैं तुम्हारे विरोध में नहीं हूं, कैसे बनाओगे बताइए जल्दी से। मैं तुम्हारे विरोध में नहीं हूं, बोलो मैं तुम्हारे विरोध में नहीं हूं, किस तरह से बोलोगे? मैं कौन हूं? सब्जेक्ट, तो बोलूंगा आई एम नॉट अगेंस्ट, ठीक है? आई एम नॉट अगेंस्ट यू, तो मैं तुम्हारे विरोध में नहीं हूं, आई एम नॉट अगेंस्ट यू। इस तरह से आप इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करोगे। ओके, चलिए आगे बढ़े, किसी को कोई दिक्कत यहां तक नहीं होनी चाहिए, ठीक है? उसके बाद है अलोंग। अलोंग का मतलब होता है साथ में। देखो मैंने ना ज्यादातर वही लिए हैं जो सबसे ज्यादा परेशान करते हैं, वही प्रीपोजिशंस मैंने लिए हैं, ठीक है? जो छोटे छोटे हैं जैसे इन हो गया, एट हो गया, ये वाली चीजें नहीं लिए हैं, आपने 100 बार पढ़ रखी है। ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो आपको सेंटेंस में दिखाई देंगे और आपसे उनका मीनिंग नहीं बनेगा, इसलिए मैंने ये जो वर्ड्स हैं इनको लिया है, ठीक है? चलो बनाते हैं। तो लिखा हुआ है द रोड गोज अलोंग द रिवर। एक चीज देखो, यहाँ पे गो में क्या लगा हुआ है? SEIS लगा हुआ है, तो इससे ही हमें पता चल गया कि सेंटेंस तो है प्रेजेंट के इंडेफिनिट का, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही ये जो सेंस है वो निकालेगा। ऊपर से अलोंग का मीनिंग हमें नहीं पता था इस सेंटेंस में, जो कि हमने देख लिया साथ में, ठीक है? क्या लिखा हुआ है? साथ में। तो द रोड गोज अलोंग द रिवर, ठीक है? तो सड़क जो है क्या करती है? ये सड़क किसके साथ चलती है? नदी के साथ साथ जाती है, ठीक है? जैसे भाई नदी के किनारे बना दी होगी सड़क, किसी गांव के साथ साथ बोलते हैं ना भाई इस रोड के सारे सारे चले जा, बोलते हैं ना ऐसे देहाती में, इस नदी के किनारे किनारे चले जा, ठीक है? इस तरह से ये सड़क है जो नदी के साथ साथ चल रही है, ठीक है? ऐसा आप बोलना चाहते हैं। देखो 1 कॉपी इज फ्री अलोंग विद 4 कॉपीज। अलोंग विद 4 कॉपीज का मतलब है 4 कॉपीज के साथ एक कॉपी फ्री है, ऐसा कहना चाहता है, ठीक है? इस तरह से आपको इनका ट्रांसलेशन करना है। ओके, चलो आगे बढ़े। देखिए नेक्स्ट, व्हीकल्स पार्क्ड अलोंग द रोड, ठीक है? तो जो व्हीकल है उनको पार्क्ड किया गया, देखो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, एक तरह से सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है ना? तो यहाँ पे इज, एम, आर, वाज और कुछ भी नहीं है बीच में, ना SEIS है, तो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म किस में आती है? पास्ट के इंडेफिनिट में, ठीक है? तो टेंस भी याद रखना है। व्हीकल पार्क्ड अलोंग द रोड, तो भैया सड़क के किनारे क्या है? गाड़ियां पार्क हुई पड़ी हैं, गाड़ियां खड़ी हुई हैं, वहां पे खड़ी हैं पहले से, ठीक है? अब बोलोगे आई, देखो डू नॉट आ गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है? तो आई डोंट वांट टू गो अलोंग विद हिम, मैं उसके साथ जाना नहीं चाहता। ये जो वांट होता है ना, वांट ये वाला, इसका मतलब होता है आप किसी चीज को चाहते हैं, काम करना चाहते हैं। अगर इसके साथ नॉट लगाओगे, डोंट या डजंट लगेगा, तो बोलोगे आप किसी चीज को नहीं चाहते हैं, ठीक है? इस तरह से आप इनका जो मीनिंग है वो बनाओगे। ओके, चलो आगे देखें। नेक्स्ट लिखा हुआ है हैव यू ब्रॉट यूर डायरी अलोंग, ठीक है? अब यहां पे देखो, एक आपने सुना होगा एक शब्द होता है ब्रिंग। क्या होता है? ब्रिंग। आपने सुना होगा ना, जैसे बहुत से लोग बोलते हैं ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, सुना है ना आपने, ठीक है? तो यहाँ पे जो ब्रिंग है इसका मतलब होता है हिंदी में लाना। क्या होता है इसका मतलब? लाना। अब इसकी ही सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है आपकी ब्रॉट, ठीक है? इसी की सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है ब्रॉट। तो उसके बाद देखो सेंटेंस में हैव लगा हुआ है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है, तो टेंस कौन सा हो गया? टेंस हो गया प्रेजेंट का परफेक्ट। उसके बाद क्या बोला है? हैव यू ब्रॉट योर डायरी अलोंग, मतलब कहना चाहता है कि भाई आप कहीं पे गए हैं और आप किसी से पूछ रहे हैं कि भाई क्या तू डायरी अपनी साथ लाया है, ठीक है? तो हैव यू ब्रॉट योर डायरी अलोंग, क्या तुम अपनी डायरी अपने साथ में लाए हो? इस तरह का जो मीनिंग है वो आपको यहां पर देखने को मिलेगा, ठीक है? चलिए आगे देखें। वह हमारे साथ आएगी, क्या लिखा हुआ है? वह हमारे साथ आएगी। करिए ट्रांसलेट, ये आपके लिए है, जल्दी से ट्रांसलेशन करो। आप किसी से बोल रहे हैं कि भाई वो तो हमारे साथ आएगी या वो हमारे साथ आएगा, जैसे आप कहीं पे जा रहे हैं ना, अब जैसे एक गाड़ी में कई बार क्या होता है, अब बहुत सारे लोग हो जाते हैं मेंबर और गाड़ी होती है 2, तो एक गाड़ी में आ नहीं पाते, तो बोलते हैं भाई वो हमारे साथ आएगी, अब चले जाओ, ठीक है? तो ये जो साथ है ना हमारे साथ, इसके लिए आप अलोंग का इस्तेमाल करोगे। किसका इस्तेमाल करोगे? अलोंग का इस्तेमाल करोगे, ठीक है? चलो बताओ कैसे बोलोगे? वह हमारे साथ आएगी, कैसे बोलोगे? ये वह कौन है? कोई लड़की है, तो इसके लिए लिखोगे शी। अब देखो इसको आप फ्यूचर की तरह बोलना चाहते हैं तो विल का इस्तेमाल कर लोगे, ठीक है? तो शी विल कम, ठीक है? शी विल कम, वो आएगी। किसके साथ? अलोंग। क्या लगाओगे? अलोंग लगाओगे।
शी विल कम अलोंग। एक चीज और देखो, यहां पे कुछ बच्चे बोलेंगे कि क्या सर हम विद का इस्तेमाल नहीं कर सकते। भैया अगर अकेला विद का इस्तेमाल करना चाहते हो तो अकेला आप कर सकते हैं, विद का मतलब भी यही होता है किसी के साथ, है ना, विद का मतलब भी यही होता है, तो विद का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो शी विल कम अलोंग विद अस, और दोनों को आप एक साथ इस्तेमाल करना चाहो तो दोनों को एक साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, तब भी कोई गड़बड़ नहीं है, ठीक है। इस पैसे को अपने साथ ले जाओ। आप किसी से बोल रहे हैं कि भाई इस पैसे को ना अपने साथ ले जाओ। अब देखो ले जाने के लिए किसका इस्तेमाल करोगे, है ना, टेक का इस्तेमाल कर सकते हैं। किसका? टेक का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो इस पैसे को अपने साथ ले जाओ। अब यहां पर क्या है, यहां पर एक तरह से कोई भी डायरेक्ट मतलब ऐसे डायरेक्ट सब्जेक्ट नहीं दिया है कि किसको लेके जाओगे, तो वर्ब से स्टार्ट कर देंगे। कैसे बोलोगे? टेक दिस मनी, ठीक है, टेक दिस मनी अलोंग विद यू, ठीक है। इस तरह से आप सेंटेंस को ट्रांसलेट कर दोगे, ठीक है। तो टेक दिस मनी अलोंग विद यू, इस पैसे को अपने साथ ले जाओ, ओके। चलिए आगे बढ़े। किसी को कोई दिक्कत भाई यहां पे? मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी से देखते हैं। उसके बाद है अलोंग साइड। अलोंग साइड का मतलब होता है साथ में, एक किनारे पर या एक तरफा, साथ में, एक किनारे पर या फिर एक तरफा, ठीक है। ये आपका मीनिंग होता है अलोंग साइड का। देखो इसमें अलोंग के साथ साइड भी लिखा हुआ है, इसीलिए ये किसी किनारे की बात कर रहा है, साइड की बात कर रहा है। बाकी अलोंग तो जो पीछे का मीनिंग है वही है इसमें। देखो इसमें भी साथ में है, उसमें भी साथ में था, ठीक है। देखो ए मार्केट स्टार्ट्स, एक मार्केट स्टार्ट होती है, बाजार शुरू होता है अलोंग साइड द बस स्टैंड, बस स्टैंड के साथ साथ ही मार्केट, बस स्टैंड के किनारे से ही मार्केट शुरू हो जाती है, होती है ना ऐसे, बस स्टैंड के साथ साथ ही मार्केट शुरू हो जाती है। तो वही कहना जाता है कि बाजार जो है वो बस स्टैंड के किनारे से ही शुरू हो जाता है। किड्स आर स्टैंडिंग अलोंग साइड द स्कूल, मतलब जो बच्चे हैं, किड्स जो हैं वो खड़े हुए हैं, स्टैंड मतलब खड़े होना, कहां पे? स्कूल के अलोंग साइड में, स्कूल के साथ में, स्कूल के किनारे पर बच्चे खड़े हुए हैं। इस तरह से मीनिंग निकालोगे। ए कार इज पार्क्ड, कार को पार्क्ड किया गया है, पार्क किया जाता है, ऐसा भी आप बोल सकते हैं। अलोंग साइड द हाउस, हाउस के साइड में क्या है? आप देखो इसका दोनों मीनिंग निकाल सकते हैं। आप ये भी बोल सकते हैं, देखो ये पैसिव वॉइस में बना सकते हैं आप इसको। ये पैसिव वॉइस दिख रहा होगा आपको, पैसिव वॉइस पढ़ाया था ना। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर आपकी इज एम आर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब की कौन सी फॉर्म है? थर्ड फॉर्म है। कौन सी है? थर्ड फॉर्म। तो आप इतने इतने भाग को पैसिव वॉइस में भी बोल सकते हैं। किसमें? पैसिव वॉइस में भी बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो बोलोगे ए कार इज पार्क्ड अलोंग साइड द रोड, ठीक है। तो भाई कोई व्यक्ति है जिसने कार को मतलब रोड के साइड में किनारे पर खड़ा कर दिया है, पार्क कर दिया है। अगर आप ये बोलोगे कि पार्क कर दिया है तो आप यहां पे हैज का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। ए कार हैज पार्क्ड ऐसा भी बोल सकते हैं, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो घर के साइड में कार खड़ी है, इसके लिए भी आप सेंटेंस को बोल सकते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़े। देखो नेक्स्ट है हमारा एगो। एगो का मतलब होता है पहले, किसी चीज से पहले, किसी समय से पहले, वहां पर हम एगो का इस्तेमाल करते हैं। दिस मूवी केम, केम क्या है? वर्ब की सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है। दिस मूवी केम 10 years ago। मैंने आपको बताया था अगर किसी पास्ट में, पास्ट के किसी सेंटेंस में अगर आपको समय बताना है तो वो सेंटेंस हमेशा आपका पास्ट के इंडेफिनिट में बनेगा। किस में बनेगा? पास्ट के इंडेफिनिट में बनेगा, ठीक है। चलो तो कैसे बोलोगे? कैसे बोलोगे? यह फिल्म 10 साल पहले आई थी। क्या बोलोगे भाई? दिस मूवी केम 10 years ago। सबको पता है कि इसका मीनिंग क्या है कि 10 years ago मतलब 10 साल पहले, दिस मूवी, और केम का मतलब है आई। तो ये मूवी 10 साल पहले आई थी या आई, जो भी आपको बोलना है, ठीक है। राहुल मेट, मीट की सेकंड फॉर्म है। राहुल मेट यू, राहुल तुमसे मिला, कहां? मेनी ईयर्स एगो, मतलब बहुत साल पहले राहुल तुमसे मिला था, ऐसा बोलना चाहते हैं, ठीक है। दिस बुक, दिस बुक, अरे ये बुक और कार एक साथ आ गया ना, ये गड़बड़ी है भाई। एक को रख लो यहां से, हिंदी में देखते हैं क्या रख रखा है, किताब। तो यहां से कार को हटा दो, ठीक है, मिसटाइप हो गया है, तो कार को यहां से हटा देते हैं। तो बोलोगे दिस बुक वाज मेड अ ईयर एगो, मतलब ये जो किताब है, ये किताब 1 साल पहले बनाई गई थी। तो देखो यहां पे दिस बुक तो सब्जेक्ट हो गया, ये क्या है? सब्जेक्ट। वाज वर आया है, उसके बाद मेक की थर्ड फॉर्म एक तरह से आप इसको बोलोगे। तो जब भी वाज वर के बाद थर्ड फॉर्म आएगी डायरेक्ट, कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट, पास्ट का इंडेफिनिट। आप बोलोगे सर वाज वर तो कॉन्टिन्यूअस में लगता है, लेकिन इसके बाद देखो वर्ब की थर्ड फॉर्म है,
तो जब भी वाज वर के बाद थर्ड फॉर्म आएगी तो वो पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव होगा। क्या होगा? पास्ट के इंडेफिनिट का पैसिव होगा। तो ये भी पास्ट के इंडेफिनिट का पैसिव ही है। ठीक है, क्या है? पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है। ओके, चलो आगे देखें। देखो, देयर यूज्ड टू बी ए जंगल हेयर लॉन्ग अगो, मतलब इसकी हिंदी क्या है? मतलब यहां पे बहुत समय पहले क्या हुआ करता था? एक जंगल हुआ करता था। तो यूज्ड टू का इस्तेमाल हम पास्ट के लिए करते हैं, पास्ट में कुछ हुआ करता था, ऐसी चीजों के लिए हम यूज्ड टू का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़े। देखिए, आई केम, आई क्या है? सब्जेक्ट, केम क्या है? वर्ब की सेकंड फॉर्म। आई केम टू दिल्ली, मैं दिल्ली आया कब? 5 years ago। देखो, जितने भी सेंटेंस है सब में टाइम लगा हुआ है, सबके सब किस में बने हुए हैं? पास्ट के इंडेफिनिट में। ठीक है, तो अगर पास्ट में कोई सेंटेंस बताना है जिसमें टाइम हो तो कभी भी परफेक्ट में मत बनाना, हमेशा पास्ट के इंडेफिनिट में बनेगा। ठीक है, किस में बनेगा? पास्ट के इंडेफिनिट में आपका सेंटेंस बनेगा। देखो, बिफोर, एगो का मतलब था पहले और बिफोर का मतलब भी पहले ही होता है, लेकिन इसका एक मीनिंग और निकल के आता है सामने। क्या होता है? सामने। ठीक है, देखो जैसे कि बिफोर मैरिज मतलब शादी से पहले, ही वाज पुअर, वो क्या था? गरीब था। गरीब था, वाज से पता चला कि वो पास्ट की बात कर रहा है, पास्ट में था गरीब। सिंपल सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस है? सिंपल। और बिफोर मैरिज, ठीक है, एक तरह से फ्रेज आप लगा सकते हैं। दिस थिंक बिफोर स्पीकिंग, भाई बोलने से पहले क्या करो? सोचो। थिंक बिफोर सेइंग एनीथिंग, कुछ भी कहने से पहले सोचो, ये इसका मीनिंग है। ठीक है, राहुल विल कम बिफोर यू लीव, राहुल विल कम बिफोर यू लीव। राहुल विल कम, विल लगा हुआ है तो फ्यूचर का सेंटेंस है, मतलब राहुल आएगा कब? तुम्हारे जाने से पहले। लीव का मतलब होता है जाना, तो राहुल विल कम बिफोर यू लीव, तो भैया राहुल आएगा तुम्हारे जाने से पहले। ये सेंटेंस बना हुआ है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और ये इतना सेंटेंस बना हुआ है, ये तो फ्यूचर का है। ठीक है, देखो यहां पे लिखा हुआ है यू लीव। क्या लिखा हुआ है? यू लीव। क्या है? यू सब्जेक्ट, लीव क्या है? वर्ब। क्या है? वर्ब। इसमें एसईएस इसने ले लगा क्योंकि यहाँ पे ही सीट नहीं है, अगर होता तो यहाँ पे लग जाता। ये दो वर्ड का ही सेंटेंस, एक तरह से आप इसको मान सकते हैं। और ये प्रेजेंट के इंडेफिनिट में बना हुआ है। किसमें बना हुआ है? प्रेजेंट के इंडेफिनिट में बना हुआ है। ओके, चलो, तो किसी को भी सेंटेंसेस को देख के घबराना नहीं है। ठीक है, तोड़ तोड़ के उनको सीखो कि कौन सी चीज क्या है, तभी आप अच्छे से इंग्लिश को सीख पाओगे, अच्छे से आप ट्रांसलेशन कर पाओगे। ओके, चलो देखो नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या है। नेक्स्ट है बिहाइंड। क्या है? बिहाइंड। बिहाइंड का मतलब होता है पीछे। अब जैसे भाई ये बोर्ड मेरे पीछे है तो बिहाइंड का मैं इस्तेमाल करूंगा। ठीक है, तो कोई भी चीज आपके पीछे है तो बिहाइंड का इस्तेमाल करोगे। बहुत सारी चीजों में इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि हु इज बिहाइंड योर सक्सेस, मतलब कौन है तुम्हारी सक्सेस के पीछे, ये इसका मीनिंग है। आवर हाउस इज बिहाइंड द पोस्ट ऑफिस, मतलब हमारा जो घर है वो पीछे है। किसके पीछे है? पोस्ट ऑफिस के पीछे है। किसके पीछे है? हमारा घर पोस्ट ऑफिस के पीछे है, ऐसा मीनिंग यहां से निकल के आया है। ठीक है, देखो देयर इज समवन, वहां पे कोई है, बिहाइंड यू, तुम्हारे पीछे। तो देयर इज समवन बिहाइंड यू, भाई तुम्हारे पीछे कोई और है, कोई है तुम्हारे पीछे। इस तरह से आप जो है इसका ट्रांसलेशन करोगे। तो बिहाइंड का मतलब होता है पीछे, किसी चीज के पीछे। एक है बीनीथ और एक है अंडरनीथ, इन दोनों का मीनिंग ही सेम होता है। देखो जब कोई चीज, मैं आपको समझाता हूं, देखो मान लो एक व्यक्ति है, ये व्यक्ति क्या है? एक कोई चीज लगा लो, कोई वस्तु लगा लो। ठीक है, एक वस्तु है ये दोनों अलग अलग वस्तु हैं, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। अब इन दोनों के बीच में इनको टच करती हुई कोई तीसरी वस्तु इनके बीच में आ जाए। ठीक है, इन दोनों को छू रही है, वो इनके सरफेस को छू रही है, ऊपर से भी नीचे से भी। अगर ऐसी सिचुएशन है तो इसकी लोकेशन बताने के लिए हम बीनीथ या अंडरनीथ का इस्तेमाल करेंगे। अब आप सोचोगे सर दो लोगों के बीच में तो बिटवीन का इस्तेमाल करते हैं। भैया बिटवीन का इस्तेमाल आप तब भी कर सकते हैं जब वो एक दूसरे को छू नहीं रही है। ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, अब देखो ये छू नहीं रही है किसी को, तब भी बिटवीन लगा सकते हैं। अगर आप दिखाना चाहते हैं कि वो छू रही है एक दूसरे को, तब आप अंडरनीथ या बीनीथ का इस्तेमाल करेंगे। तब किसका इस्तेमाल करेंगे? अंडरनीथ या बीनीथ का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, देखो आई फाउंड मनी, अब देखो इसका मीनिंग देखना। ठीक है, आई फाउंड मनी, ये सेकंड फॉर्म की तरह इस्तेमाल हुई है। आई फाउंड मनी, मुझे पैसे मिले, कहां पे? बीनीथ द टेबल, टेबल के नीचे।
अब ये टेबल के नीचे पैसे रखे हुए हैं, ये है आपकी टेबल, क्या है, ये है आपकी टेबल, ठीक है। इसके नीचे पैसे रखे हुए हैं, मान लो इसके ऊपर कुछ बिछा के आपने रख रखा है ऊपर, जैसे टेबल के ऊपर कोई कपड़ा वगैरह या अखबार वगैरह कोई चीज बिछा देते हैं ना, तो ये इसके नीचे पैसे मिले हैं उसको। ऐसा नहीं है कि टेबल के नीचे पड़े हुए हैं, हम बोलना चाहते हैं कि इसके ऊपर जो ये कालीन वगैरह जो भी बिछती है इसके नीचे मिले हुए हैं पैसे, ठीक है। तो उसको टच कर रही है, इसलिए आपने बीनीथ का इस्तेमाल किया है। माई लैपटॉप वॉज अंडरनीथ माई नोटबुक। तो भैया आप कहना क्या चाहते हैं कि ये जो लैपटॉप है नोटबुक के नीचे था, नीचे था नोटबुक के, तो दो चीजों के नीचे हो गया ना। अब देखो ये है भैया आपकी नोटबुक, ये है नोटबुक, और इसके नीचे ये रखा हुआ है लैपटॉप। अब लैपटॉप ऐसे थोड़ी आसमान में झूल रहा है उसके नीचे लिखे हुए, नहीं, इसके नीचे भी तो आपने कुछ ना कुछ टेबल वगैरह, बेड, खाट, चारपाई कुछ तो होगा, तो इसके नीचे भी तो कुछ ना कुछ चीज होगी। तो देखो दो चीजों के बीच में आ गई ना, इसलिए हम किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, अंडरनीथ या बीनीथ का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। एक होता है नेक्स्ट टू, एडजेसेंट, बिसाइड और बाय। इन तीनों का ही मीनिंग होता है किसी चीज के साइड में, किसी चीज के बगल में, ठीक है, बैठते हैं वहां पर हम इनका इस्तेमाल करते हैं। चलो बनाएं, देखो कैसे बोलोगे, द बुक इज केप्ट नेक्स्ट टू माई लैपटॉप, ठीक है। तो भैया यहां पे आपने कीप को देखा, कीप को बहुत सारी जगहों पर हम इस्तेमाल करते हैं, अलग से किसी वीडियो में मैं आपको कीप को समझाऊंगा, ठीक है। अलग से किसी वीडियो में कीप के बारे में देखेंगे। तो भाई किताब जो है वो मेरे लैपटॉप के साइड में रखी हुई है, बगल में रखी हुई है, ठीक है। ही केम एंड सैट बिसाइड मी, मतलब ही केम क्या है, पास्ट इंडेफिनिट, वो आया, एंड और सेट बैठ गया, बिसाइड मी मेरे साइड में बैठ गया। अब एक चीज और सीखो एंड के बारे में, एक चीज और सीखो एंड के बारे में, एक नई चीज आपको बताता हूं। देखो ये जो एंड है ना, एंड जिस तरह की वर्ब इसके इस साइड होगी उसी तरह की वर्ब इसके इस साइड होगी। यहां पे सेकंड फॉर्म है तो यहां पे भी सेकंड फॉर्म होगी। अगर इधर मैंने बोला है लिविंग, ठीक है, मान लो इधर मैंने लिविंग बोल दिया, इधर मैंने लिख दिया एंड। इधर मैं ऐसा नहीं है कि इधर मैं लेफ्ट लिख दूंगा, नहीं, अगर मैं लेफ्ट लिख दूंगा तो गलत हो जाएगा। इधर कोई भी चीज आएगी, चाहे वो कुछ दूसरी वर्ब आ जाए, लेकिन वो आएगी आईएनजी फॉर्म में। किस में आएगी, आईएनजी फॉर्म में। यहां पे अगर कोई भी वर्ब आती है, जैसे एग्जांपल ये गो ले लो, तो गो को आईएनजी फॉर्म में ही लिखना पड़ेगा। एंड के जो इधर में होता है जिस तरह का, चाहे ये कोई भी है, नाउन है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, कुछ भी है, आईएनजी वाली है, थर्ड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, कुछ भी है, उसी तरह की आपकी इधर साइड में भी आती है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, आपको बहुत जगह काम आएगा, ठीक है। चलो तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, ही केम एंड सैट बिसाइड मी, वो आया और मेरे साइड में बैठ गया, वो आया और मेरे साइड में बैठ गया, ठीक है। इस तरह से बोलोगे। चलिए आगे बढ़े, चलिए। तो उसके बाद है राहुल इज, देखो इज एमआर लगा हुआ है, उसके बाद आईएनजी लगी हुई है, मतलब कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया। तो राहुल इज स्टिंग, राहुल बैठा हुआ है एडजेसेंट टू रीना, रीना के साइड में, ठीक है। एडजेसेंट का मतलब, नेक्स्ट टू का मतलब, बिसाइड का मतलब, बाई का मतलब, तीनों का मतलब ही साइड में या बगल में बैठा हुआ है। तो राहुल रीना के साइड में या बगल में जो है प्रेजेंट है तो बैठा हुआ है, ठीक है। बोलोगे राहुल इज राइटिंग, राहुल लिख रहा है, इज एमआर के साथ आईएनजी आ गई वर्ब में, तो मतलब कोई किसी काम को कर रहा है। अब कौन कर रहा है काम को, ये सब्जेक्ट, तो राहुल लिखने का काम कर रहा है। राहुल इज राइटिंग पुअर बिसाइड यू, ठीक है। तो भैया राहुल क्या कर रहा है, ये पुअर का मतलब ये नहीं है कि राहुल गरीब लिख रहा है, गरीब नहीं लिख रहा है। ये कहने का मतलब ये है कि ये जो राहुल है इसकी राइटिंग पुअर है, गंदी है, ऐसा कहना चाहता है, ठीक है। तो राहुल तुम्हारे बगल में लिख रहा है, लेकिन भैया गंदी राइटिंग में लिख रहा है। कैसी राइटिंग में लिख रहा है, गंदी राइटिंग में लिख रहा है, ठीक है। चलो आगे बढ़े। तो आपको समझ में आ गया कैसे इनको बनाएंगे। आगे देखो, एक होता है बिसाइड्स, इधर देखो गौर से, इधर जो बिसाइड है उसमें एस नहीं है, पीछे नहीं है ना। इधर देखो, इन दोनों में अंतर है। इधर क्या है, इसमें एस है, इसका मतलब है किसी चीज के अतिरिक्त। जैसे आपने ये सीखा था ना एक्सेप्ट, है ना, ई एक्स, रुको, EXCEPT, ठीक है। आपने जैसे ये देखा था, इसका मतलब होता है को छोड़कर, किसी चीज को छोड़ करके, ठीक है। उसी तरह से बिसाइड है किसी चीज के अतिरिक्त, जिसमें एस लगा होता है इसका मतलब है किसी चीज के अतिरिक्त, और जिसमें एस नहीं होता पीछे इसका मतलब है साइड में या बगल में, ठीक है। सिर्फ एक लेटर की फर्क है और बाकी पूरा मीनिंग चेंज है। देखो, द शॉप इज ओपन
शॉप ओपन होती है एवरी डे, रोजाना, बिसाइड संडे, संडे के अतिरिक्त। आप यहाँ पे एक्सेप्ट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, एक्सेप्ट संडे, ठीक है। द शॉप इज ओपन एवरी डे एक्सेप्ट संडे, एक्सेप्ट संडे का इस्तेमाल कर लो या बिसाइड्स जो है संडे का इस्तेमाल कर लो, तब भी आपका सेंटेंस सही रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आप वुड का इस्तेमाल कर रहे हैं, वुड यू हैव समथिंग टू ईट बिसाइड्स दिस। कहना क्या चाहता है, देखो जब हम वुड के द्वारा किसी से कुछ बोलते हैं ना, तो उसका मतलब हम पोलाइटली बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? पोलाइटली। हम किसी से कुछ पूछ रहे हैं, किसी से कोई निवेदन कर रहे हैं, किसी को कुछ बता रहे हैं, या किसी से किसी काम को करवा रहे हैं, लेकिन नर्म तरीके से, ठीक है, आदर पूर्वक हिंदी में बोले तो, ठीक है। आप वुड के जगह कुड भी लगा सकते हैं, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसके अलावा भी आप किसी से पूछ रहे हैं भाई इसके अलावा और कुछ खाओगे आप, अब बोलोगे सर ये हैव क्यों आया यहाँ पे, ये हैव खाने पीने की तरह आया है, मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है, ठीक है, मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है। बोलोगे सर फिर ये ईट भी तो वर्ब है, हाँ ये अलग वर्ब है, इसके साथ देखो टू लगा हुआ है, ये टू की तरह जो है ये अलग आई है, ये मेन वर्ब की तरह काम कर रही है, यहाँ पे खाने का काम ये भी कर रही है, ठीक है। इस तरह से आप इसको इस्तेमाल करोगे, ओके। देखो एवरीवन बॉट, ये बाय की सेकंड और थर्ड फॉर्म है, एवरीवन बॉट दिस टॉय बिसाइड्स राहुल। तो भैया राहुल को छोड़ करके एक्सेप्ट राहुल, सब ने इस टॉय को, इस खिलौने को खरीदा, ऐसा आप इस सेंटेंस के द्वारा बताना चाहते हैं, ओके। चलिए तो आज की क्लास जो है भाई बहुत लंबी हो गई है, ठीक है। और बाकी ये जो पीडीएफ है ना, ये पीडीएफ आपको जो टेलीग्राम का ग्रुप है उस पर देखने को मिल जाएगी, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप के बारे में आप जानते होंगे, कहां पे है, टेलीग्राम पे जाना, इंग्लिश में चिंटू के नाम से सर्च करना, वहां पे आपको टेलीग्राम का जो ग्रुप है वो मिल जाएगा, ठीक है। चलो तो बाकी की जो चीजें हैं वो पीडीएफ से आप देख के नोट्स वगैरह जो बच्चे बना रहे हैं वो नोट्स बना सकते हैं, ओके। चलिए तो मिलेंगे नई क्लास में नए टॉपिक के साथ, और क्लासेस का टाइम आपको पता है क्या है, 9 बजे, ठीक है। मंडे से फ्राइडे रात को 9 बजे आपकी क्लासेस लगती हैं। तो अब नई क्लास में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। और जो आज दूसरी वाली क्लास थी जो कंपटीशन एग्जाम वाली है, आज वो क्लास नहीं होगी, ठीक है। आज गर्मी बहुत ज्यादा है, तो वो क्लास अब हम कल करेंगे नेक्स्ट डे, ओके। चलिए तो सभी बच्चों को गुड नाइट, टाटा, बाय बाय। और वीडियो आपको कैसी लगी है जरूर बताएं। थैंक यू।